सेक्शन 115(BA) ये वाला जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर। सो स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन में एथलीट भी आ जाएगा, बट वो स्पोर्ट्समैन सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। उसे कोई भी इनकम होती है पार्टिसिपेट करने से किसी भी गेम या फिर स्पोर्ट्स से, बट जो ये इनकम हो रही है वो एक्सक्लूड होनी चाहिए 115(B) वाली इनकम। मीन्स जो लॉटरी वाली इनकम है या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस वाली इनकम है, उसको छोड़ के इनकम होती है स्पोर्ट्समैन को तो टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 115(BA) में। या फिर इनकम हो रही है किसी भी एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करने से, या फिर कोई भी आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है इन इंडिया जो कि रिलेट है गेम्स या फिर स्पोर्ट्स से, या फिर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फिर इंस्टीट्यूशन को कोई भी इनकम हो रही है इंडिया से, बट वो इनकम भी एक्सक्लूड होनी चाहिए सेक्शन 115(B) वाली इनकम से। या फिर एंटरटेनर जो नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया है, नॉन रेजिडेंट है, उसको इनकम हो रही है फ्रॉम इंडिया से तो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। बट जब इनकम कैलकुलेट की जा रही है अंडर सेक्शन 115(BA) में तो चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सिर्फ यही वाली इनकम है और जिस पे TDS डिडक्ट हो चुका है तो रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रेफरी और एम्पायर है वो नहीं कवर होते अंडर सेक्शन 115(BA) में, क्योंकि वो ना ही स्पोर्ट्समैन के डेफिनेशन में आते हैं ना ही स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, सो उन पर नहीं होगा एप्लीकेबल सेक्शन 115(BA।